welcome back to our channel. I hope you all are doing well. Begin with chapter number 2 of English, and the name of the chapter is The Fruit of Hard Work is Always Sweet. तो चैप्टर का नाम है द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज स्वीट, जिसका है फल हमेशा मीठा है, right? So let us read the chapter and find out about the story. So once there lived an old farmer in a small village. बात की बात है, छोटे से गांव में एक फार्मर रहता था, right? He had a son named Nick. तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था निखिल. When Nikhil grew up, he spent his time roaming here and there. तो जब निखिल बड़ा हुआ तो वो अपना टाइम इधर उधर घूमने में व्यस्त करता, right? The farmer wanted him to work with him in his field, but Nikhil was time in running after birds and catching butterflies. तो अब जो फार्मर था वो चाहते थे कि निखिल जो है उनके साथ फील्ड में काम करे और उनका काम में हाथ बटाए, बट निखिल को सिर्फ और सिर्फ इधर उधर भागना, बटरफ्लाइज पकड़ना और यही सब चीजें पसंद. द ओल्ड फार्मर वर्कड हार्ड. कि जो ओल्ड फार्मर था वो बहुत ही ज्यादा काम करता, ज्यादा मेहनत करता. ही हैड टू वर्क इन द फील्ड टू सपोर्ट हिज फैमिली. उन्हें वहां फील्ड में काम करना पड़ता था ताकि वो फैमिली को सपोर्ट कर सके. निखिल कंटिन्यूज टू डिपेंड ऑन हिज फादर फॉर हिज नीड्स इवन व्हेन ही बिकेम यंग. हिल जो है वो अपने फादर पर ही हर के लिए डिपेंड करता था, राइट? इसे जो भी चीज अपने पापा में जाकर बोलता था, तब भी जब वो बड़ा हो चुका था तब भी. One day the father scolded Mikhail and said to him, "You are good for nothing and incapable of doing anything worthwhile." एक दिन निखिल के पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने निखिल को बहुत ज्यादा भला कहा कि काम के नहीं हो, तुमसे कोई काम नहीं होता, राइट? Nikhil said these words and he left his home one night. He continued to walk for the whole night. अब निखिल को बहुत ज्यादा बुरी लगी. उसने अपना घर उस दिन छोड़ दिया और वो रात को चलता रहा. Tired and hungry, he sat down near a hut and fell asleep on the ground. कि वो बहुत ज्यादा थक चुका था, उसे भूख भी लगी थी और वो रेस्ट के लिए एक हट के नीचे बैठा और वहीं पर सो गया. When he woke up, he found himself inside the hut. वो उठा तो उसने अपने आप को उसी हट के अंदर पाया. By his side, there was an old lady, the owner of the hut. इसके साइड में उसने देखा तो एक ओल्ड लेडी बैठी थी, ये ओनर. The old lady gave him food and water. पानी. तो बूढ़ी लेडी थी इसलिए वहां पर उसे खाना भी दिया. He also asked him to stay with her. लेडी ने निखिल को बोला कि तुम मेरे साथ ही रह सकते हो. The old lady had a small piece of land where she used to grow vegetables. इस ओल्ड लेडी के पास एक छोटा सा लैंड पीस था जहाँ पर वो वेजिटेबल्स उगाती. He worked in the field with her clean hands. वो फील्ड में अपने खुद के हाथों से ही काम करे. In this way, she managed to support herself. और इसी तरीके से वो अपने आप को मैनेज कर पाती थी, खुद को सपोर्ट कर पाती. Nikhil saw that the old lady was working hard even in the old age. निखिल ने देखा कि वो जो ओल्ड लेडी है वो इतनी एज में आकर भी अपना सारा काम खुद कर. This scene brought a change in the mind of him. He seen Nikhil. He was determined to get rid of his laziness and to work hard to support himself. अब वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था कि इसने बहुत ज़्यादा लेजीनेस दिखाई और अब वो मान चुका था अपने मन में कि वो अपने पापा को सपोर्ट करेगा और उनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत के काम करेगा. So he requested the old lady
to permit him to work with her on the field. इसलिए निखिल ने उस ओल्ड लेडी से परमिशन ली कि वो उसे अलाउ कर दे कि वो उसके साथ ही फील्ड पर काम कर सकता है, राइट? ही वर्कड हार्ड इन द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। और इसी के बाद निखिल ने उसी फील्ड पर बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ काम कर दिया सुबह से लेके शाम। He used to take care of plants, draw water from the nearby well for irrigation, and put manure in the field. ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करता था, राइट? वो वहाँ पर उनके प्लांट्स के इनका ध्यान रखता था, उन्हें पानी देता था, राइट? और वहाँ जो क्रॉप्स थे उनमें खाद भी डालता था। क्रॉप वाज वेरी गुड एज द लैंड वाज क्योंकि जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगे। द ओल्ड लेडी वाज़ वेरी हैप्पी विद मी कि जो ओल्ड लेडी है वो निखिल से बहुत ही ज़्यादा खुश। शी मेड हिम द जॉइंट ओनर ऑफ द फील्ड। अब उस ओल्ड लेडी ने निखिल को जॉइंट ओनर बना दिया उस फील्ड। Every year, their earnings begin to increase and they purchase more land for cultivation. हर साल उनकी जो कमाई है वो बढ़ती जाती थी और वो लोग अपने कल्टीवेशन के लिए और भी ज़्यादा लैंड को खरीदते जा रहे हैं। Soon they became the owner of a big farm. और जल्द ही वो अपने बिग फार्म के ओनर बन चुके थे। Now, Nikhil was counted as a big farm. अब निखिल की गिनती जो है वो बिग फार्मर में रहने लगी। He also built a house for himself. और तभी निखिल ने अपने लिए एक खुद का घर बना लिया। The Sarpanch of the village came to him and proposed the marriage of his daughter. अब जो गांव का सरपंच था वो उनके पास आए और उन्होंने निखिल को उनकी बेटी से शादी करने के लिए प्रपोज। He remembered his old parents from whom he was separated for a year. अब इस पॉइंट पर आकर निखिल को अपने पेरेंट्स की याद आई जिनसे वो अलग हो गया था बहुत साल। He wanted to marry with their blessings. कि निखिल चाहता था कि वो शादी करे तो उनके आशीर्वाद के साथ। He brought his parents to his new house by a car. ये वो पेरेंट्स को अपने नए घर में लेकर आया एक गाड़ी से। His parents saw the big house and the big farm of their son. जिसके पेरेंट्स ने उन अपने बेटे का एक ये बड़ा सा घर, बड़ा सा फार्म देखा। Tears of joy rolled down their eyes. इनकी आंखों से जो आंसू है वो गिरने लगे। They were glad that their son had achieved a high place by working hard. वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनके बेटे ने एक अच्छी खासी जगह वहाँ पर अचीव कर ली है मेहनत करके। He said to Nikhil, son, you have proved that the fruit of hard work is on his। अब उन्होंने निखिल को बोला कि तुमने साबित कर दिया कि मेहनत का फल जो है वो हमेशा मीठा ही होता है। He will reward you with more success in future। और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि भगवान हमेशा और भी ज्यादा सक्सेस से ब्लेस करे फ्यूचर। After a few days, the marriage party led by Nikhil's parents proceeded to Sarpanch house and the marriage ceremony was performed with great pomp and show। right? और थोड़े ही दिन बाद निखिल के जो पेरेंट्स हैं वो अपनी जो निखिल को लेकर गए सरपंच के घर पर और वहाँ पर उन्होंने सारी मैरिज सेरेमनी करी और दे लेड अ हैप्पी लाइफ एवर आफ्टर। राइट? So it was the story that made us believe that hard work always pays off. Right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed the story and learned something new from this. Thank you so much and have a great day.